चलिए आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब यहां क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्रोसेस यहां होती है। अब आपको पता है लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक करना, और इलेक्ट्रो आता है इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रो आता है इलेक्ट्रिक करंट से। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, और ये वाली प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो ब्रेक होता है इनटू आयंस। आयंस में ब्रेक होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो ब्रेक नहीं होता वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइट को आयंस के अंदर ब्रेक करने की, हाउ, कैसे, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। पिछला वीडियो थोड़ा ब्लड हो गया था, उसके लिए सॉरी, अब ऐसी दिक्कत नहीं जाएगी। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl क्या है, एक वेसल है, कंटेनर है, जिसके अंदर हमें NaCl लेना है। अब NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इसमें करंट पास करेंगे, अब हमें करंट पास करना है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी या स्विच या बोर्ड या सेल की जरूरत लगेगी। तो हम इसमें इसके दो जो रॉड है वो ड्रॉप करते हैं, ये स्मॉल लाइन, ये कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल, ऐसे। आपको पता है स्मॉल लाइन माइनस और ये प्लस पोल इंडिकेट करता है। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा तो ये जो NaCl है ये ब्रेक हो जाता है बेटा, Na प्लस और Cl माइनस में। क्लियर? अब ये NaCl ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये जो Na है पॉजिटिव, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये Na है ये माइनस की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जो Cl है ये माइनस इस प्लस की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। Na यहां क्या हो रहा है, सब Cl माइनस आयन जमा हो रहे हैं, और यहां क्या हो जाएगा, Na प्लस होगा। अब आपको पता है Cl माइनस है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ऐसा न्यूट्रल हो जाएगा। अब आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे होता है, हमने लास्ट टाइम देखा था। इसलिए दिस रॉड इज बिकम एनोड। अब देखिए यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है, हमने वहां देखा था एनोड निगेटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब यहाँ Na क्या करेगा, Na इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Na न्यूट्रल हो जाएगा। यानी यहाँ पे Na इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी रिडक्शन होती है, सो ये हो जाएगा कैथोड। क्लियर? ये दोनों सेल में ये वाला डिफरेंस होता है, वहां पे कैथोड पॉजिटिव रहता है, यहाँ कैथोड निगेटिव है, और वो गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव है। तो ये वाली प्रोसेस यहाँ हो जाती है। अब Cl तो स्टेबल है नहीं, इसलिए ऐसा एक Cl अगेन एक Cl मिलके यहाँ पे Cl2 गैस तैयार हो जाती है। यानी यहाँ पे से दो Cl लगते हैं, Cl2 और दो इलेक्ट्रॉन, और इसे बैलेंस के लिए हम ऐसे करेंगे, और नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, Na प्लस 2Cl माइनस एरो 2Na प्लस Cl2। और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि Cl2 गैस
कौन से इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होती है, लिबरेट होती है? तो उसका आंसर है एनोड। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl करेंगे तो वो एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होती है। अब ये सिर्फ NaCl है, एक्वस नहीं है, इसमें पानी नहीं है। ये जो NaCl है ये मोल्टन होता है, पिघला हुआ, मेल्टेड। क्लियर? या इसे फ्यूज भी बोलते हैं। NaCl है वो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अभी ये एक एग्जांपल हो गया। ये रिएक्शन एनोड पे होती है इसलिए इसको एनोडिक रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन कैथोड पे होती है इसलिए इसे कैथोडिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है इसलिए इसे सेल रिएक्शन बोलते हैं या नेट रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? अब आपको सिलेबस में एक और एग्जांपल है, वो है एक्वस NaCl का। एक्वस NaCl, एक्वस NaCl का मतलब क्या होता है कि NaCl पानी में डिसॉल्व किया हुआ, यानी यहाँ पे दो मटेरियल हो गए, एक NaCl और एक H2O। क्लियर? अब डायग्राम में थोड़ी फास्ट निकाल दूं क्योंकि आपको पता है इसके अंदर अब क्या है, NaCl और H2O, और इसमें हम करंट पास करेंगे और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ये आ रहा है उसमें। अब मैंने इस साइड में प्लस लिया, इस साइड माइनस ले लिया। अब यहां पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये NaCl है, इसके आयंस तैयार हो जाएंगे, Na+ और Cl-। पानी है, वाटर, वाटर के भी आयंस हो जाते हैं H+ और OH-। अब यहाँ दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव आयंस है इसलिए वहां पे कंपटीशन होगा कि कौन पहले जाके इस एनोड पे अटैच होता है और कौन पहले जाके कैथोड पर अटैच होता है। तो ये जो आयंस है, ये प्लस और ये प्लस, इनके बीच में कंपटीशन होगा और ये जो माइनस माइनस है ये एनोड पे जाने के लिए कंपीट करेंगे। तो जिसका टेंडेंसी ज्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, वो इलेक्ट्रोड को पहले अचीव करेगा। फॉर योर नॉलेज, ये जो Cl है ये एनोड पे जाके अटैच हो जाता है, डिपॉजिट होता है। 2 Cl- 2 है इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और Cl2 गैस तैयार हो जाएगी। लेकिन इन दोनों में हाइड्रोजन आयंस कैथोड पे फास्ट जाके अटैच हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। सो कैथोड पे क्या हो रहा है, ऐसे 2 H+ आयन यहां 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और H2 गैस तैयार हो जाएगी। सो ये डिफरेंस है। अगर साधा NaCl है, सिर्फ NaCl, तो एनोड पे Cl2 गैस आएगी। लेकिन अगर एक्वस NaCl है तो यहाँ 2 गैस प्रोड्यूस होती है, H2 होता है कैथोड पे रिलीज और Cl2 होता है एनोड पे रिलीज। और इसमें बच कौन गया, सो ये Na और OH, सो ये कंबाइन होते हैं बेटा, Na और OH, और NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं वो तैयार होता है। इंडस्ट्री के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की एक ही प्रोसेस है। क्लियर? सो ये कुछ एग्जांपल थे इलेक्ट्रोलाइसिस के, एक था एक्वस NaCl और एक था मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl में सिर्फ NaCl आयोनाइज होगा और एक्वस में ये दोनों आयोनाइज होंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा यहाँ पे क्या होता है तो सिंपली आप उसे ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम बता देना, ज्यादा साइंस में पूछता है तो, या फिर आपने सिर्फ पोटेंशियल बोल देना, हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज्यादा है तो वो कैथोड पे इजीली चला जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट लेसन में कुछ और देखते हैं, फैराडेस के लॉ देखते हैं।